काफ़ी समय से राज्यसभा चुनाव का इंतजार था, वो दिन आया और खत्म भी हो गया। ना तो भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त संख्या बल था अपने 8 उम्मीदवार जिताने के लिए, और न ही समाजवादी पार्टी के पास अपने 3 उम्मीदवार जिताने के लिए पर्याप्त संख्या बल था। ऐसी स्थिति में क्रॉस वोटिंग होने की प्रबल संभावना पहले से ही जताई जा रही थी और वो सामने भी आई। किसने किसको वोट दिया क्रॉस वोटिंग में और किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये तो रिजल्ट खुलने पर ही चलेगा पता। लेकिन क्रॉस वोटिंग करने वालों के कुछ नाम आए हैं सामने, जैसे राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, मनोज पांडे, अभय सिंह, विनोद त्रिपाठी, पूजा पाल। तो कुछ नामों का कयास तो पहले ही लगाया जा रहा था, जैसे राकेश पांडे। राकेश पांडे का लड़का रितेश पांडे बसपा से सांसद था और उसने बसपा पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा में गया और वहां से अपनी टिकट की दावेदारी मांग की और उसके एवरेज में उसे अपने पिता का वोट भाजपा के पक्ष में दिलाने की शर्त रखी गई होगी। ये उसी दिन से कयास लगाया जा रहा था कि राकेश पांडे का वोट भाजपा की तरफ जाएगा और गया भी। इसी तरह पूजा पाल का भी भाजपा की तरफ जाने का इरादा प्रकट हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मनोज पांडे की, मनोज पांडे बहुत बड़े हमदर्द समाजवादी पार्टी के थे और अखिलेश यादव के बहुत करीबी माने जाते थे। यहाँ तक कि मनोज पांडे और स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात आती थी तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात हल्की मानी जाती थी, मनोज पांडे की बात भारी रहती थी, जिससे नाराज होकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी से इस्तीफा दिया, महासचिव पद से इस्तीफा दिया और एमएलसी के पद से भी इस्तीफा उन्होंने देकर चले गए। लेकिन जिसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को छोड़ा, आज वो भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी छोड़ गया। यह एक विचारणीय प्रश्न है। बताते हैं कि आज पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव में फोन पर हॉट टॉक भी हुई। अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि मुझे तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। इसके बावजूद पल्लवी पटेल ने कहा मैं पीडीए को वोट करूंगी और वो वोट करने गई। वोट करके वापस आने पर पत्रकारों से वार्ता होने पर उन्होंने पूछने पर बताया कि मैंने पीडीए को वोट किया है और इसी बात पर उनकी नाराजगी थी कि बच्चन और रंजन ये पीडीए नहीं है, इनको वोट नहीं करेंगे, सिर्फ एक तीसरा उम्मीदवार जो पीडीए का अंग है उसके पक्ष में वोट करेंगे। और उन्होंने अपने लौटकर आने पर वोट देने के बाद जो कहा, उन्होंने यही बताया कि मैंने पीडीए के पक्ष में वोट किया है। इससे साफ जाहिर है कि उन्होंने जो तीसरा उम्मीदवार पीडीए का था उसको वोट किया है। दो जो रंजन और बच्चन पीडीए के अंग नहीं थे उनको वोट उन्होंने नहीं किया है। उनके कहने का तात्पर्य से ये स्पष्ट होता है। आज और दिलचस्प बात यह थी कि बसपा का एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह ने भी संजय सेठ के पक्ष में वोट किया है, ऐसा बताया गया। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो उमाशंकर सिंह ने बताया कि मुझसे किसी ने, जिसने वोट मांगा, संजय सेठ ने वोट मांगा, मैंने उनको कर दिया। जब किसी और ने मुझसे वोट मांगा नहीं, मुझसे बात की नहीं, तो मैं उन्हें वोट कैसे करता। और उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की कि ये पार्टी का कोई निर्देश नहीं था, मैंने अपनी मर्जी से वोटिंग की है।
पत्रकारों ने कहा बसपा का क्या निर्देश था, उन्होंने साफ मना किया कि पार्टी का, बसपा का कोई निर्देश नहीं था। हमसे जिसने वोट मांगा मैंने उसको वोट किया। पत्रकार ये जानना चाहते थे क्या बसपा का निर्देश था, इससे उन्होंने साफ इनकार किया। बसपा सुप्रीमो मायावती बहुत ही स्पष्ट वक्ता है। इसके पहले आपको बता दूं कि 2017 में जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उस समय समाजवादी पार्टी ने बसपा के करीब 10-11 विधायक तोड़े थे, उनसे क्रॉस वोटिंग कराई थी, जिसमें मुख्य रूप से लालजी वर्मा, रामचल राजभर, असलम आदि विधायक थे। और हद तो उस समय हो गई थी जब सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़े थे। इसके बाद राज्यसभा के चुनाव में भीमराव अंबेडकर बसपा के उम्मीदवार थे और समाजवादी पार्टी ने उनको वोटिंग नहीं की थी। भीमराव अंबेडकर को हराने का काम किया था, जिसके कारण ये अलायंस सपा बसपा का टूटा था। तो मायावती ने उस समय स्पष्ट रूप से कह दिया था भाजपा को, बस सपा को हराने के लिए वो वोटिंग करेंगे। और उस समय उन्होंने खुली बात की थी, खुला रूप से बताया था। लेकिन इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती ने किसी के पक्ष में वोट करने न करने की कोई हिदायत, निर्देश जारी नहीं किए थे। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि जब समाजवादी पार्टी का ये आशंका हो गई थी कि उनके विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, उधर जा सकते हैं, तो पार्टी ने व्हिप क्यों जारी नहीं किया? एक और बड़ी दिलचस्प बात है, कहते हैं एक बड़ा नेता भाजपा के गृह मंत्री से मिला था। वो कौन नेता था, क्यों मिला था, ये भी बातें धीरे धीरे सामने आ जाएंगी और जनता जनार्दन अपने आप निर्णय लेगा कि उसको आगे किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं। तो साथियों, चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि समाजवादी पार्टी का वरीयता क्रम में 1-2 पर किसको रखा गया है, तीसरे नंबर पर किसको रखा गया है। जो तीसरे नंबर पर होगा उसकी हार निश्चित मानी जा रही है। ये रिजल्ट निकलने पर और सामने बात खुलकर आ जाएगी और इंडिया गठबंधन का भविष्य अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।